उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। चयनित अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से, शिक्षा जगत से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के निष्कर्ष के दृष्टिकोण से, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के दृष्टिकोण से व साथ ही जो विभिन्न लंबित भर्तियां हैं उनके परिपेक्ष को लेकर के भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें, जिससे वीडियो के माध्यम से जो जानकारी साझा की जा रही है वो सभी तक पहुंच सके। सर्वप्रथम साथियों, आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण आदेश जो है हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का आ चुका है। ये समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड आदेश है। रिटर्न सबमिशन जो फाइल किए गए पिटिशनर के एडवोकेट की ओर से उसे रिकॉर्ड पर लिया गया। साथ ही आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, एडवोकेट के नाम मेंशन किए गए हैं। अगली सुनवाई को लेकर के आप देख रहे हैं डेट भी आ चुकी है। जो फाइनल हियरिंग की डेट है वो डेट है 30/3/2026, समय है 2:30। और जैसा कि आप यहाँ पर जान सकते हैं, विशेष निष्कर्ष आप सभी के समक्ष यहाँ पर आ चुका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली नेक्स्ट डेट की सुनवाई को लेकर के। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हो चुका है। ये शासनादेश जो है रामनवमी के सार्वजनिक अवकाश को लेकर के जारी किया गया है। 26 यानी आज और 27 मार्च दोनों दिन जो है सार्वजनिक अवकाश को लेकर के ये महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। और इसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में बड़ी खबर कि रामनवमी के अवसर पर प्रदेश सरकार ने 26 मार्च के साथ 27 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसकी मांग कई संगठन लगातार कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 27 मार्च को भी रामनवमी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश होने का आदेश जारी किया गया। हालांकि 27 मार्च को घोषित रामनवमी का सार्वजनिक अवकाश जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1986 के अधीन नहीं होगा। वहीं 27 मार्च को बैंकों में अवकाश नहीं होगा। ये भी जानकारी जो है साझा की गई है। अगली बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। शिक्षक भर्ती मामले में अपर निदेशक बेसिक शिक्षा तलब। हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अपर निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को 31 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने यह निर्देश महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय की प्रबंध समिति की ओर से दायर याचिका पर जो है जारी किया है। टीटी अनिवार्यता के विरोध में 4 अप्रैल की रैली की तैयारी तेज। देश भर के बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के विरोध में शिक्षकों की 4 अप्रैल को रामलीला मैदान दिल्ली में महारैली होगी। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हर जिले में समन्वयक तैनात किए गए हैं। इन पर जिलों में तैयारियों को देखने की जो है जिम्मेदारी होगी। टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाल ही में लखनऊ में प्रदेश प्रभारियों की बैठक की थी। इसमें उन्होंने सभी जिलों से ज़्यादा शिक्षकों को इस रैली में शामिल करने का निर्देश दिया था। 13 अप्रैल को मसाल जुलूस को लेकर के भी जो है स्पष्ट निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में 5 वर्ष से लटकी शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना। सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बुधवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कार्यालय पर धरना देकर भर्ती प्रक्रिया में हो रही देर के खिलाफ जो है विरोध भी जताया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे कि एससीईआरटी ऑफिस घेरा, बोले भर्ती पूरी होने के बाद भी नहीं मिली नौकरी। शिक्षक और अभ्यर्थियों के द्वारा एक विशेष प्रयास है। क्या निष्कर्ष आएगा, इंतजार रहेगा। 29,334 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जनपद प्रयागराज में 47 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है बुधवार को जो है वितरित कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। टीटी शुल्क बढ़ा, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के लिए 2000। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए 4 वर्ष बाद आवेदन शुल्क में जो है बढ़ोतरी की है। अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर आपको निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। इससे पूर्व में जो शुल्क था वो स्पष्ट है कि दोनों स्तरों की टीटी की शुल्क 1,200 रुपये निर्धारित था। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में किसी एक के लिए जो है 600 रुपये थे, जबकि अब एक स्तर के लिए शुल्क बढ़ाकर 1,000 रुपये जो है कर दिया गया है, जो निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। साथ ही स्पष्ट तौर पर यूपीटीटी के नाम से बनाई गई फर्जी वेबसाइट जो है उसके परिप्रेक्ष्य में मुकदमा दर्ज। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि साधारण केस में नियुक्ति से इनकार का वैध आधार नहीं। कोर्ट ने महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया है। ईसीसी एजुकेटर समझ रहे पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व। जनपद प्रयागराज से बड़ी खबर है कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र और बाल वाटिका के समस्त ईसीसी एजुकेटर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। यूपी बोर्ड का परिणाम 23 अप्रैल के बाद होगा घोषित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम अप्रैल के आखिरी सप्ताह में घोषित होने की जो है संभावना है।
जनपद बाराबंकी से बड़ी खबर है कि 507 निपुण स्कूलों के शिक्षकों का सम्मान लखनऊ रोड के देख सकते हैं एलपीएस स्कूल के सभागार में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 507 स्कूलों के शिक्षकों को बुधवार को सम्मानित किया गया। प्री का परिणाम 2 माह बाद भी नहीं। 14 जून को मेंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के सामाजिक विज्ञान विषय की प्रारंभिक परीक्षा के 2 महीने बाद भी परिणाम घोषित नहीं होने से अभ्यर्थी जो है परेशान है। साथ ही यहां पर अवलोकन करेंगे, विशेष निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। एलटी ग्रेड कंप्यूटर परीक्षा 5 अप्रैल को कंप्यूटर के 1056 पदों के लिए 6 जिलों में 70,496 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। यूपीटीटी में पहली बार ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा आरक्षण। 55% पर होंगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पास। 60% न्यूनतम अंक लाना होगा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। एनसीटी ने छूट का किया है प्रावधान। स्क्रूटनी के आवेदन पर नहीं होगा विचार। जानकारी विस्तृत रूप से इस खबर के माध्यम से साझा की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद इटावा की ओर से महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्ति आ चुकी है। अवलोकन करने पर आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के यह महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। आवेदन की लास्ट डेट जो है 8/4/2026 है। यूपी बोर्ड में 42 आ कापियों में लिखावट और कच्छ नेस्कों के हस्ताक्षर मिले भिन्न सामूहिक नकल की आशंका। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बैठाई जांच। एनसीईआरटी की नई किताबों का फिर इंतजार। कक्षा 9वीं के छात्रों के सामने चुनौती। एनईपी लागू होने के बीच ट्रांजिशन का दौर। पिछले वर्ष 8वीं के बच्चों को सितंबर में मिली थी नई किताबें। आईटीआई होंगे आधुनिक, उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार होंगे युवा। प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ अब कौशल विकास को सीधे रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। बड़ी खबर जनपद सीतापुर से फर्जी प्रमाण पत्र लगाने में बर्खास्त 3 शिक्षकों पर एफआईआर। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें, उनका निष्कर्ष। वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।